वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करने के प्रोसेस को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी इस प्रोसेस के द्वारा फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के पूरे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में इस डायग्राम के द्वारा डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होकर पास होता है तो एनर्जी रिलीज होता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। लेकिन एटीपी मॉलिक्यूल इतने सिंपल प्रोसेस से प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एटीपी के प्रोड्यूस होने के पूरे प्रोसेस को हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के थालाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ये एक सिंगल थालाकॉइड का इनलार्ज स्ट्रक्चर है। थालाकॉइड के चारों ओर मैट्रिक्स यानी स्ट्रोमा प्रेजेंट है। थालाकॉइड चारों ओर से दो मेम्ब्रेन से घिरा है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में वाटर की फोटोलाइसिस के कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं और आउटर मेम्ब्रेन में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एनएडीपी को एनएडीपीएच में रिड्यूस करता है। थालाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट रहता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से रिलीज होता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन से होते हुए फोटोसिस्टम 1 में पहुंचता है। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से होते हुए एनएडीपी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होकर पास होता है तो एनर्जी रिलीज होता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में सिर्फ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ही एटीपी के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में जब सनलाइट फोटोसिस्टम 2 पे पड़ता है तो फोटोसिस्टम 2 के डिफरेंट एक्सेसरी पिगमेंट सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर देता है। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए सनलाइट से 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण रिएक्शन सेंटर में एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। हाई एनर्जी लेवल के कारण क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक पेयर निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होकर मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी के हेल्प से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिसीव करता है और थालाकॉइड के लुमेन में प्रोटॉन को पंप कर देता है। इसके अलावा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के प्रोसेस में थालाकॉइड में वाटर का फोटोलाइसिस भी होता है। वाटर के फोटोलाइसिस से 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में इवॉल्व होता है और वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए वाटर के फोटोलाइसिस से प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में चला जाता है। वाटर के फोटोलाइसिस से प्रोड्यूस प्रोटॉन थालाकॉइड के ल्यूमेन में एक्युमुलेट होने लगता है। इसके अलावा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से थालाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन को पंप करता है,
जिसके कारण थालाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और थालाकॉइड के बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। इसलिए प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी थालाकॉइड ल्यूमेन से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मूव करता है। प्रोटॉन के मूवमेंट और एटीपी के सिंथेसिस के लिए थालाकॉइड के मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज दो सब प्रोटीन से मिलकर बना होता है, F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। इसलिए एटीपी सिंथेज को F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। F0 पार्टिकल थालाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है और F1 पार्टिकल स्ट्रोमा की ओर प्रेजेंट रहता है। F0 पार्टिकल एक चैनल की तरह काम करता है, यानी थालाकॉइड ल्यूमेन में प्रेजेंट प्रोटॉन F0 पार्टिकल से होकर थालाकॉइड से बाहर निकलता है। F1 पार्टिकल जो स्ट्रोमा की ओर प्रेजेंट रहता है वो एटीपी के सिंथेसिस के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी जब प्रोटॉन F1 पार्टिकल से होकर मूव करता है तो F1 पार्टिकल एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से होकर मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। F1 पार्टिकल इस एनर्जी का यूज करता है, जिसके कारण एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से होकर थालाकॉइड ल्यूमेन से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चला आता है। इस तरह से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन का मूवमेंट प्रोटॉन के हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से प्रोटॉन के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी थालाकॉइड ल्यूमेन से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में F0 F1 पार्टिकल के हेल्प से होता है। और जब प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से होकर मूव करता है तो एनर्जी रिलीज होता है और इस एनर्जी का यूज F1 पार्टिकल एटीपी के सिंथेसिस में करता है। एटीपी के सिंथेसिस के साथ साथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH भी प्रोड्यूस होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा फोटो सिस्टम 1 में पहुंचता है और फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से होते हुए NADP के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा NADP क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हेल्प से और NADP रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से NADP NADPH में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करेंगे। इन फोटोसिंथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस is the process of generating ATP within chloroplast। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में ATP मॉलिक्यूल के जनरेट होने के प्रोसेस को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। In this process, ATP are produced with the help of ATP synthase and by the action of proton gradient which develop across the thylakoid membrane। थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, यानी थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर थालाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और थालाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, जिसके कारण थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के एक्शन से और एटीपी सिंथेज एंजाइम के हेल्प से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। Here protons accumulate within the lumen of thylakoid due to splitting of water molecules on the inner side of membrane and pumping of protons from stroma to lumen of thylakoid by cytochrome BF complex। thylakoid membrane के इनर साइड में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर की स्प्लिटिंग के कारण थालाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट होने लगता है।
इसके अलावा साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन को पंप करता है। प्रोटॉन के पंपिंग और वाटर की स्प्लिटिंग के कारण थाइलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट होने लगता है। These protons go through the ATP synthase या F0 F1 particle down their concentration gradient creating ATP by phosphorylation of ADP। जो प्रोटॉन थाइलाकॉइड ल्यूमेन में एक्युमुलेट हो जाता है वो ATP सिंथेज यानी F0 F1 पार्टिकल के द्वारा पास होता है। ये प्रोटॉन अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी थाइलाकॉइड ल्यूमेन से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मूव करता है। जब प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल से होकर पास होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण ADP मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है और ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इज यूज्ड बाय द photosystem is reduced NADP to NADPH with the help of electron and NADP reductase। NADP क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से प्रोटॉन और वाटर के फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हेल्प से और NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADP NADPH में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में NADPH भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।